हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह हो चुकी है, मैंने नहा वहा लिया है। और मैं यहाँ पे अपने पूजा वाले घर में, यही छोटा सा मेरा पूजा का है बना, टार टाइप बना है छोटा सा। और यहीं पे मैं पूजा करती हूँ। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला रही थी। और ठंडी है तो मैं डेली डेली नहीं नहवाती हूँ। तो मैं मेरी तो ऐसे मम्मी जी हैं, वो पूजा करती थी। और मैं आके अपना मतलब कि उनको थोड़ा सा हाथ जोड़ के कुछ आरती वगैरह कर देती थी। तो मम्मी जी भी है नहीं, शादी वगैरह में गई हैं। तो मैंने ही आज मतलब उनको नहवा रही थी मैं उनको। तो मैं गोपाल जी और विष्णु जी को ही नहलाती हूँ। और छोटे से हैं उनकी मतलब प्रतिमा। हाँ, तो और उन्हीं लोग का मैं मतलब पूजा कर रही थी। और तो मैं यहाँ पे तेल भी नहीं था, मम्मी रख के चली गई हैं रूम में अपने। उसमें लॉक भी कर दी हैं, ताला लगा दी हैं मतलब। और क्योंकि वो अपना सामान वगैरह उसमें रखती हैं, तो बच्चे जाते हैं तो बिखेर देते हैं, तो ताला ही लगा के जाती हैं। छोटे बच्चे हैं तो आप तो जानते हैं कि अलमारी कोई खुला है तो उसमें जो भी सामान रखती हैं तो फेंकते हैं, वो सब इधर उधर कर देते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगता। और तिल का तेल का ही हम लोग दिया लगाते हैं, क्योंकि ठंडी भी है। तो इतना तो घर का घी है नहीं, तो घर पे जो हम निकालते हैं मलाई से, जैसे कि हमारे यहाँ आता है ख़रीद के दूध, उसको बाबू को पीने के लिए, तो उसी में से जो मलाई जो इकट्ठा होता है तो उसी में से हम घी निकालते हैं। तो यहीं पे तो था तेल, मतलब घी था, तो इसको हम गैस पे पिघला के लाए हैं, उसी का दिया लगाएंगे। तो वहीं पे हम लगा रहे थे दिया। और वो तेल भी हम लोग ऐसे नहीं रखते, चौकी है नीचे रखा जिस पे हम सामान वगैरह रखते हैं पूजा वाला। लेकिन बड़ा सा चूहा पता नहीं कहाँ से आ गया था, वो इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा था घर में कि वो जो तेल का डिब्बे होते हैं उसके भी ढक्कन काट के एक बार गिरा दिया था। तो वहीं पे वो अपने रूम में ही रखती हैं, क्योंकि वो डेली पूजा अभी स्टार्ट की है, तो वहीं करती हैं अभी। हम लोग आते हैं तो जब वो कर चुकी होती हैं पूजा, तो हम लोग बस आरती वगैरह करके हाथ जोड़ के चले जाते हैं अपने दूसरे काम में ना करने लगते हैं। तो यहीं पे मैं पूजा कर रही थी। और जल्दी जल्दी आरती वगैरह हो रहा था, क्योंकि किचन में भी काम हो जाता है काफ़ी। ठंडी है तो बच्चों का भी जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है, फटाफट नहाना धोना, फिर भगवान जी का पूजा वगैरह करना, इसी में टाइम लग जाता है। तो वैसे तो आरती वगैरह मैं नहीं कर पाई, ऐसे मैंने कर दिया। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये मेरी बेटी है, अभी नहा धो के भी बैठी है मेरे साथ। मैंने भी नहा लिया है। तो अभी मैं चलूँगी किचन में। तो इन लोग के लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, तो ये लोग खा के जाएंगे या तो लेके जाएंगी। तो अभी सुबह का टाइम है, कम से कम अभी तो मतलब कि 7:30 बज रहे हैं। तो मैं चलूँगी, देखूँगी किचन में क्या काम है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो भी रेसिपी होगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं बाद। दूध है, मैं चाय बना रही हूँ। सारे लोग तो चले गए हैं, बच्चे बच्चे नाश्ता करके। घर में मैं ही बची हूँ, तो मैं पहले नाश्ता कर ले रही हूँ चाय के साथ। और समोसे बने हैं तो मैं खा लूँगी, फिर इसके बाद खाना का देखूँगी मैं क्या बनेगा, क्योंकि कोई है नहीं। खुशी तो गई है, अपना होटल से खा के आएगी। और इसके पापा भी एक जगह है, रिश्तेदार हैं वहाँ पे। तो देखूँगी क्या बनाना है, उस हिसाब से अपना तैयारी करूँगी। मैं थोड़ा कड़क ही चाय पीती हूँ, ऐसे तो ज़्यादा नहीं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज समोसे हैं बने। तो चाय मेरी तैयार हो चुकी है, और मैं इसको छान लूँगी कप में। कुछ ज़्यादा ही मैंने चाय बना दी है, इतना तो मैं पीती नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने देवर को दे दूँगी तो ना पी जाएंगे, वो काफ़ी चाय पीते हैं। अभी वो भी है नहीं, नहीं तो मैं उनको दे देती।
पता नहीं कहाँ चले जाते हैं घूमने। तो देखिए इतनी चाय बन चुकी है। अब चलो देखते हैं, पी पाएंगे तो पी पाएंगे, ना तो फिर इसको फेंकना पड़ेगा। आलू बचे हैं समोसे के, चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ पे पालक को साफ़ करके उसके घास फूस बीन के मैं इसको धो के काट रही हूँ बारीक। और मैं उसका मतलब पालक की दाल बनाऊँगी, जो उसको सपेता बोलते हैं हम लोग यहाँ पे गांव पे। और उसी में मैंने मतलब कि लहसुन और मसाले कुछ मैंने लिया है कटोरी में, जैसे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जीरा। तो मैंने यहीं पे मतलब मेरे चाकू में धार नहीं है, और भी मेरे किचन में 3-4 चाकू रखे हैं पर उसमें भी धार नहीं है, तो उसे भी वो ख़राब भी हो चुके हैं। और यहाँ पे कॉलोनी में पहले आते थे वो जो धार करने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साम धराने वाले। तो अभी तो सब आते नहीं इधर, तो मुझे वो सब फेंकना ही पड़ जाता है, तो मुझे नया ही चाकू लेना पड़ जाता है। तो मैं कैसे कैसे इसको काट रही थी, तो मैंने कैसे कैसे काट लिया। तो यही कटोरी में मसाले हैं और मैं इसको सिलबट्टे पे पीसूँगी। टमाटर कटे हुए रखे हैं मैंने। तो ऐसा था कि सिलबट्टा मेरे यहाँ आंगन में रखा है और मैं उसी पे पीस लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो मिक्सर है वो अभी ख़राब हो गया है। मैंने 2 बार उसको बनवाया पर वो बना नहीं, और उसके जो जार होते हैं पीसने वाले उसी में ख़राबी है, बाकी मेरा मिक्सर सही है। तो मैंने 2 बार दिया, 3 बार दिया, वो नहीं बन पाया। और बना लेकिन उसमें का जो कभी कभी नट बोल्ट या जो भी होता है वो खुल जाता है, या पत्ती उसकी टूट जाती है, इसी तरह से होता है। और पता नहीं कैसा मिक्सर आया है इस बार, बहुत परेशानी हो रहा है। तो मैं सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ। इससे सिलबट्टे पे मसाले वगैरह टेस्टी होते हैं, तो कोई वो नहीं होता। पर तो ठंडी में रहता है कि उसको धुलो सिलबट्टे को, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ते ही रहते हैं। तो मैं धो के बढ़िया से ही करती हूँ। तो मैं यहीं पे अरहर की दाल थी और उसको धो के मैं इसी में कटी हुई पालक डाल रही थी, और जो मसाले हैं उसको मैंने डाल दिया इसी में। इसी के चक्कर में मैं यहाँ पे वो भूल गई टमाटर डालना, तो मैं ही पानी डाल रही थी। और मैंने इसमें हल्दी, नमक और हींग सब डाल दिया है मैंने, और मैं हीटर पे ही इसको चढ़ा दूँगी। दाल काफ़ी टेस्टी लगता है जो पालक दाल होती है। और ठंडी में हमारे यहाँ पालक दाल ही बनता है ज़्यादा। और लौकी तो हम लोग गर्मी भर खाते हैं, पर पालक ज़्यादा ही बनाते हैं। वैसे आलू गोभी की सब्ज़ी या ऐसे ऐसे मतलब बहुत सी सब्जियाँ आ जाती हैं हरी हरी, तो बनता है। तो मैं दाल ज़्यादा खाती हूँ, हेल्दी खातिर अपने बच्चों को खिलाती हूँ, तो अच्छा भी लगता है। तो इसके साथ मैं जैसे कि आलू की भुजिया या आलू गोभी की सब्ज़ी मसालेदार ऐसे मैं बना लेती हूँ। मैं मतलब उसमें मसाले में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और जीरा डाल देती हूँ। धनिया हरा रहता है तो उसको भी मैं पीस के या काट के डाल देती हूँ, तो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो अगर आप सब्ज़ी नहीं भी खाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही थी, और मैंने हींग थोड़ा सा डाला था इसमें पहले से। और हेलो, तो मैं खाली हो चुकी हूँ अपने काम से, और दोपहर में मैंने दाल चावल भी बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोटी बच गई थी तो वहीं सब लोग खा लिए थे। फिर दोपहर में आए तो किसी का खाने का मन नहीं था उतना, तो मैंने
मैंने वहीं बनाया, वहीं लोग खाए। अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करके उठे हैं। आराम मतलब सोए नहीं थे, ऐसे ही लेटे थे। तो अभी को आए हैं छत पे। तो शाम को तो हम चढ़ते नहीं हैं छत पे, लेकिन क्या रहता है कि घर में अंधेरा अंधेरा टाइप का हो जाता है तो बढ़िया आता नहीं है रोशनी, तो इसलिए छत पे चढ़ना पड़ता है कभी कभी। तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है, और हम बैठ के शूट कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता है यूट्यूबर बनना, और काफ़ी काम भी होता है घर का। फिर वीडियो शूट करो और फिर इसको एडिट करो, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और बहुत प्रेशर भी बन जाता है दिमाग पे। डेली डेली शूट भी नहीं हो पाता मेरा, डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पाता मेरा, क्योंकि घर में बहुत छोटे छोटे काम को लेकर थोड़ा सा समय बीत जाता है। छोटा दिन है तो ऐसे ही बीत जाता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अभी देखिए कल जाता है कि परसों जाता है ब्लॉग मेरा, तो पता नहीं मुझे। तो फिर मिलते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों आप भी खुश रहिए और हमको भी खुश कर दीजिए एक सब्सक्राइब करके और एक लाइक बटन दबा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।